हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ये है आपकी विज्ञान की पहली क्लास। मैंने कहा था कि आपके लिए बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ मैं विज्ञान की क्लासेस। तो क्लासेस आ गई हैं और पूरी बातचीत करेंगे। शुरुआत करेंगे सिलेबस को समझते हुए, उसके बाद में पूरी बातचीत करते हुए जाएंगे। एक एक टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे बाई पिक समझेंगे, बाई वीडियोज़ जहाँ जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साइंस में हमें चीज़ें बहुत गहराई में जाकर के समझनी होती हैं और यूपीएससी के जो सवाल है ना, वो थोड़ा सा मज़ेदार टाइप के आते हैं, तो इसलिए आपको तैयारी भी वैसी ही करनी होती है। ठीक है, तो पूरा अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं। जो लोग एकदम नए से जुड़ रहे हैं, इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, उनको मैं बताऊं कि इससे पहले पॉलिटी की लगभग पूरी क्लास हो चुकी है और बीच में ब्रेक डाउन करना पड़ा पॉलिटी क्लास, क्योंकि वो तीसरी बार हो रही थी, बाकी क्लासेस छूट रहे थे। जैसे साइंस टेक बिल्कुल नहीं हुआ था, इसके अलावा जियोग्राफी भी पहले हो चुकी, इकोनॉमिक्स कुछ हो चुका है। तो जो लोग अभी से चाह रहे हैं कि उनको सारे सब्जेक्ट मिल जाएं, तो उनके लिए बढ़िया ये होगा कि आप प्लीज़ हमारा प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको पॉलिटी के सारे क्लास मिलेंगे, जियोग्राफी के सारे क्लास मिलेंगे, ऑलमोस्ट इकोनॉमिक्स क्लासेस आपको मिल जाएंगे, हिस्ट्री के बहुत सारे क्लास मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आगे नहीं चलेगा, आगे भी चीज़ें चलेंगी। बट यदि आप अभी से सारा सब्जेक्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, और एक क्रम में वीडियो पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक क्लास पढ़ा हुआ दूसरा गायब, ऐसा नहीं है। एक क्रम में पढ़ा हुआ, उसका नंबर पढ़ा हुआ है, तो बस आपको प्लेलिस्ट चेक करना है। ठीक है, बाकी क्लासेस साइक्लिक क्रम में चलती रहती हैं। अभी हम साइंस शुरू करने जा रहे हैं, इसके बाद में जियोग्राफी भी साथ साथ स्टार्ट हो रहा है। तो करंट अफेयर्स पर डे आपको 5:30 बजे मिल ही रहा है। तो कुल मिला करके 3 सब्जेक्ट आपको लगातार मिल रहे हैं, बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं भाई साहब। करना आपको सिर्फ ये है कि सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है कि जैसे ही कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ फट से आपको मिल जाए। इतना सा काम करना है, कोई फीस नहीं देना है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई ठगी नहीं है, ना कभी आपसे पैसा मांगा है ना कभी मांगूंगा। ठीक है, ये गारंटी मेरा, जो भी पढ़ाऊंगा फ्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान, और शुरुआत करेंगे सबसे पहले उसके पाठ्यक्रम से। आप जानते हैं किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो उसके पाठ्यक्रम पर आपकी समझ कितनी है, कितना आप जानते हैं उसको, कितना डेप्थ में जाकर के आप उस चीज़ को समझ पाएँ, ये बहुत डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उस पेपर में पर्टिकुलर। ठीक है, तो जैसे धनुष चलाने के लिए तीर की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे शूटिंग के लिए गोली की ज़रूरत है, पिस्टल की ज़रूरत है, जैसे क्रिकेट के लिए बल्ले, गेंद और स्टंप की ज़रूरत है, साथ ही साथ खिलाड़ी की ज़रूरत है, उसी प्रकार किसी परीक्षा को पास करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता है, जिसके बिना आप कह सकते हैं कि पथ भ्रमित हो जाते हैं, आपको रास्ता ही नहीं पता है कहाँ जाना है, वो है आपका सिलेबस। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि उनका सिलेबस है क्या, और तैयारी 1 साल कर लेते हैं, 2 साल कर लेते हैं। भाई साहब, आपको कहाँ जाना है, रास्ता नहीं मालूम है, चलते हुए जा रहे हैं, कभी मंजिल तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि मंजिल तक आप तभी पहुँच पाएंगे जब सही रास्ते को अख्तियार करेंगे। ठीक है, बिना सही रास्ते को अख्तियार करे आप पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। आप कभी भी ज्योमेट्री का क्लास अगर आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि यदि आप 1 डिग्री किसी भी रेखा को 1 डिग्री झुका देते हैं तो धीरे धीरे रेखा अपने मूल चीज़ से कितनी दूर होती चली जाती है। तो कुल मिलाकर के यदि आपको ये नहीं पता है कि आपको जाना कहाँ है, और वो कैसे पता होगा, जब आप ये देखेंगे कि पेपर में क्या आ रहा है, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करेंगे, तभी आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो पूरा ढंग से एनालिसिस करें, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट में बहुतेरे प्रश्न बन सकते हैं। विज्ञान तो आप क्लास 6 से पढ़ रहे हैं, क्लास 12 तक पढ़ा कुछ लोगों ने, उसी में ग्रेजुएशन भी किया, कुछ लोग पीजी होंगे, या कुछ हो सकता है कि मेडिकल साइंस में गए हों, कुछ लोग बीटेक करके तैयारी कर रहे हों। तो साइंस तो अपार है, लेकिन यूपीएससी तो ऐसा है नहीं कि कुछ भी पूछ लेगी आपसे, रॉकेट साइंस का कोई थ्योरी पूछ लेगी या लिखवा लेगी, ऐसा नहीं है। यूपीएससी के ट्रेंड को आपको समझना है कि यूपीएससी आपसे क्या चाहती है, और उसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप सिलेबस को देखिए कि यूपीएससी ने लिखा क्या है, और दूसरी बात यह है, जब आप सिलेबस देख लें तो ये देखें कि जो लिखा है उसके बेसिस पे वो पूछ क्या रहा है, यानी कि क्वेश्चन कहाँ से बना रहा है। उन दोनों को अगर आप समझ ले गए ना, तो आप तीर आपका मछली की आंख में ही लगेगा, यानी कि आप अर्जुन आसानी से बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्री के सिलेबस पर, कि प्री के सिलेबस में साइंस को लेकर के क्या लिखा गया है। भाई साहब, बहुत कम लिखा गया है, या कह सकते हैं लगभग लगभग जो है ख़त्म कर दिया गया, कुछ लिखा ही नहीं गया है। आप यहाँ से सिलेबस देखिए। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एरो के द्वारा दिखा रहा हूँ। पहला जो सिलेबस आपका लिखा हुआ है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटना, यानी कि करंट अफेयर्स की बात कर रहा है।
दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तीसरा है भारत और विश्व का भूगोल यानी कि जियोग्राफी है। तीसरा है आपका राजनीति और शासन यानी कि पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा इकोनॉमिक्स और सोशल इशू यानी कि ये थोड़ा सा उससे रिलेटेड है, सोशल इशू और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। चौथा आपका है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु यानी कि क्लाइमेट, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, ये है। और एकदम सबसे लास्ट में जो छोटा सा थोड़ा सा सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है, जिसकी तैयारी करने जा रहे हैं आप। यानी कि यूपीएससी ने कुछ नहीं लिखा, सिंपल सा लिख दिया सामान्य विज्ञान। भाई साहब, सामान्य विज्ञान इतना सामान्य है अपने आप में कि उसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। आप किसको सामान्य विज्ञान कह देंगे? क्या जीव विज्ञान की परिभाषा को सामान्य विज्ञान कह देंगे? या जीव विज्ञान में 10-15 टॉपिक को सामान्य विज्ञान कह देंगे? या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मिला करके उसके कुछ बेसिक्स को सामान्य विज्ञान कह देंगे? कैसे कह देंगे भाई? आप नहीं डिसाइड कर सकते कि सामान्य विज्ञान कहाँ तक है। यूपीएससी बहुत स्मार्ट है। यूपीएससी ने केवल सामान्य विज्ञान लिखा तो इसका मतलब आपको ये दिमाग लगाना है कि उसके सामान्य विज्ञान कितना असामान्य है, यानी कि कहाँ तक उसका विस्तार है, कहाँ तक उसका लिंक जाता है, डायमेंशन उसके कितने खुले हुए हैं, ये आपको समझना है। और उस समझने के दौर में आपका कोच मैं हूँ, ठीक है। जैसे क्रिकेट में कोच होता है, वो सिखाता है, वो बहुत अच्छा बैट्समैन उस समय नहीं होता है क्योंकि वो अपने टाइम पे बैटिंग करता था। लेकिन अभी क्या उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया कि अगर बॉल पड़ के तेज आ रही है या उछाल ले रही है या रिवर्स स्वीप हो रहा है तो कैसे बल्ला उस पर लगाना है, कोच सिखाता है खिलाड़ी को, ठीक है। तो आप हैं खिलाड़ी, मैं हूँ आपका कोच। मैं आपको सिखाऊंगा कि यूपीएससी के सामान्य विज्ञान का डायमेंशन कितना खुला हुआ है, कहाँ तक सवाल पूछती है। और ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई रामबाण है या यूपीएससी से मेरा कोई कनेक्शन है, मुझे बताते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी इसको कर सकते हैं। सिंपली करना क्या होता है कि आपको उसके ट्रेंड्स को जानना होता है, और ट्रेंड्स जान पाते हैं उसके प्रीवियस ईयर के पेपर को देख करके कि वो सवाल कहाँ से पूछ रहा है, उसको समझ लीजिए आपका आधा काम हो गया। तो कुल मिलाकर के प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान लिख दिया, और उसी को अभी हम थोड़ा सा और खोल के रखेंगे कि कैसे सामान्य विज्ञान का मतलब क्या है, उसको थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है। मेंस में देख लेते हैं कि इसकी क्या भूमिका है। तो मेंस में जो आपका जीएस, आप जानते हैं जीएस का पहला पेपर होता है आपका हिस्ट्री का, उसी में जियोग्राफी पूछी जाती है, उसी में सोशल इशू पूछे जाते हैं। जो सेकंड पेपर होता है उसमें आपका पॉलिटी पूछा जाता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके साथ साथ आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारी चीज़ें सोशल जस्टिस सेकंड पेपर में आती हैं। जो थर्ड पेपर है आपका उसमें है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, और दूसरा नंबर लिखा हुआ है विज्ञान और तकनीकी यानी कि साइंस और टेक, यानी कि टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी या तकनीकी, ठीक है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी कहाँ पर लिखा हुआ है? मेंस में लिखा हुआ है। और प्री में क्या लिखा हुआ है? सामान्य विज्ञान। विज्ञान और तकनीकी में फर्क ये है कि विज्ञान के व्यवहारिक रूप में जब हम कोई काम करने लगते हैं विज्ञान के सिद्धांतों का, तो वो हमारा प्रौद्योगिकी बन जाता है, तकनीकी बन जाता है। जैसे यदि न्यूटन का आप गति विषय का नियम पढ़ रहे हैं, उसका लॉ पढ़ रहे हैं, अब उस लॉ का इस्तेमाल करके अगर कोई चीज़ आप बना रहे हैं, कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं जो ह्यूमन के बिहेवियर में उसको फ़ायदा कर रहा है या उसके काम में उसको फ़ायदा कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है? प्रौद्योगिकी होता है, तकनीक होता है, टेक्नोलॉजी होता है। तो यहाँ पर विज्ञान और तकनीकी शब्द समूह का प्रयोग किया है यूपीएससी ने मेंस में, जबकि प्रारंभिक परीक्षा में क्या प्रयोग किया? केवल सामान्य विज्ञान। अभी जब मैं आपको ट्रेंड्स दिखाऊंगा ना तो आप कहेंगे यार यूपीएससी बहुत घुमाती है, ठीक है, लिखा कुछ और है, सवाल कहीं और से पूछ रही है। सामान्य विज्ञान का सिंपली मतलब आपने पढ़ लिया, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भाई साहब सवाल ही नहीं आते, नहीं आते हैं सवाल। तो जो आप विटामिन और गुरुत्वाकर्षण का नियम और मेंडलीव की अवस्थानी रट के जाएंगे ना तो यूपीएससी का कोई सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा स्मार्ट बन के जाएंगे, यूपीएससी को समझ के जाएंगे तो बहुत सारे सवाल इजीली कर भी पाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमें ट्रेंड्स को समझना है, ये है हमारा सिलेबस, इसका आप स्क्रीन शॉट लीजिए फटाफट, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स के, सवाल कैसे पूछे जाते हैं विज्ञान में, उसका ट्रेंड्स क्या है, और यूपीएससी में सामान्य विज्ञान जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो उसको हम समझते हैं।
यहाँ पर देखेंगे आप सामान्य विज्ञान का यूपीएससी में तात्पर्य क्या है उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, खोलते हैं, ठीक है, उसकी कलमियाँ खोल के देखते हैं, ठीक है, कि सामान्य विज्ञान का मतलब क्या है यूपीएससी में। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ विज्ञान के सामान्य सिद्धांत। एक तो है आपका विज्ञान का सामान्य सिद्धांत, इसमें आप जो है पढ़ते हैं चीज़ों को, क्या पढ़ते हैं कि आपका जीव विज्ञान क्या है, आपके रसायन विज्ञान में क्या है, भौतिक विज्ञान में क्या है, यानी कि जो उसके कह सकते हैं ट्रेडिशनल जो पुराने लाज हैं उनसे सवाल पूछ लिया जाए तो सामान्य विज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए जीव विज्ञान में मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि जीव विज्ञान में आपसे रेस्पिरेटरी सिस्टम से सवाल पूछ ले, या जो है फीमेल रिप्रोडक्शन से सवाल पूछ ले। रसायन विज्ञान में अगर बात करें तो आवर्त सारणी से पूछे जाते हैं, या भौतिक विज्ञान में बात करें तो आपका लाइट से सवाल पूछ ले या मोशन से सवाल पूछ ले। ऐसे सवाल जो होते हैं वो सामान्य विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, और ऐसे सवालों की संख्या को यूपीएससी लगातार घटाती हुई जा रही है। उसने ऐसे क्वेश्चंस को घटाना शुरू कर दिया है और कई साल तो एक भी सवाल नहीं पूछे, ठीक है। उसके पीछे क्या रीजन है उसको भी हम आगे समझेंगे कि यूपीएससी वहाँ से सवाल क्यों नहीं पूछ रही है, यूपीएससी के उस गणित को कैसे समझ पाए, ठीक है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। यहीं पर दूसरा चीज आपको समझना है, सामान्य विज्ञान के सिद्धांत, यानी कि विज्ञान के सामान्य सिद्धांत और उसके अलावा व्यवहारिक ज्ञान, ठीक है, ये आपको कहीं लिखा हुआ प्री के पेपर में नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ मिलता है, और 70% क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी क्षेत्र से आते हैं। तो आप कहेंगे यूपीएससी आपको बना रही है, भैया बन रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी में तो अपना प्रीवियस ईयर पेपर तो दे देती कैंडिडेट को ना, आप जाकर के देखिए सवाल कहाँ से पूछ रही है। सामान्य विज्ञान की कोई एक परिभाषा नहीं है, एक लाइन में कोई परिभाषा है ही नहीं, वो कुछ भी पूछ ले उस आपसे पूछ सकते हैं, आप कोर्ट में जाकर के क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा उनके अकॉर्डिंग चलना होगा, ठीक है। तो व्यवहारिक विज्ञान जो है वो भी सामान्य विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। अब इसमें क्या है, जैव प्रौद्योगिकी है, आपकी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, बहुत बड़ा मार्केट अंतरिक्ष बन रहा है। आप देख रहे हैं कि टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं उनका जो स्पेस एक्स है वो कितना ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, और अंतरिक्ष में अभी उन्होंने ऐलान किया कि हम जो है सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट प्रदान करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो है ना एक बेहतरीन क्षेत्र है, और यूपीएससी समसामयिक चीज़ों पर ज़्यादा पकड़ चाहती है ताकि जो सिस्टम में आए। आप यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको आईएएस बनना है, आपको आईपीएस बनना है, आपको आईआरएस बनना है, आईएफएस बनना है, और लोगों का काम क्या है, पॉलिसीज़ बनाना, गवर्नमेंट के लिए पॉलिसीज़ बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, यही काम है। तो समय के अनुसार यदि यूपीएससी ऐसे टेस्ट नहीं लेगी जिनकी रिक्वायरमेंट है तो भारत पीछे रह जाएगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि जो एस्पायरेंट आ रहे हैं, जो आईएएस आ रहे हैं, उनको पता हो कि जैव प्रौद्योगिकी है क्या, क्या है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, या क्या है सूचना संचार, आईटी सेक्टर क्या है, ठीक है, सूचना संचार का जो है माध्यम क्या क्या हो सकता है, यानी कि वो सब जो है टेक्नोलॉजी को समझे। वो किसी जिले का डीएम है, वहाँ पर कुछ साइबर क्राइम होता है तो उसकी बारीकियों को वो भी समझे। ऐसा जरूरी नहीं कि वो एक्सपर्ट हो जाए, आपसे वो बीटेक वाला सवाल नहीं पूछेंगे, बट वो आपसे एक सामान्य ज्ञान चाहते हैं, ठीक है। ऊर्जा प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, लेजर, अतिचालकता और बौद्धिक संपदा अधिकार, ऐसे टॉपिक से यूपीएससी सवाल पूछती है, और ये विज्ञान का सेक्शन है। किसका सेक्शन है, विज्ञान का सेक्शन है, ठीक है। तो यूपीएससी के सामान्य विज्ञान का तात्पर्य ये है, ठीक है। एक स्लाइड और लेते हैं और उसके बाद में ये आज का बातचीत इस पर समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम थोड़ा सा और इस पर चर्चा करेंगे। जाते जाते ट्रेंड एनालिसिस आपको दिखाते हैं कि ट्रेंड क्या है, यूपीएससी के सवाल पूछने का ट्रेंड क्या है, उसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सामान्य विज्ञान, जिससे आप उन्हें कह सकते हैं कि जो सामान्य सिद्धांत है, जियोग्राफी कहाँ से निकल रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तो उससे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका परसेंटेज कितना है, 25 to 30%, ठीक है। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी से 70 से 75, भाई साहब ये एरिया देखिए, ये कितना 2/3 के आसपास है। ज़्यादा सवाल यूपीएससी यही फोकस कर रही है क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी है, ये समसामयिक है, ये नई घटनाओं से जुड़ा हुआ है,
ऐसा यूपीएससी चाहती है कि जो आईएएस बन के उनको पता हो, ठीक है। तो इसलिए ये सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में। कई लोग क्या कहते हैं, ट्रेडिशनली पढ़ना शुरू कर दिया, फिजिक्स का किताब ले लिया, अरे भाई सवाल ही नहीं आ रहे, क्यों पढ़ रहे हैं आप पढ़ते जाएंगे, बोलेंगे कि बहुत मैंने मेहनत किया, दीवार में धक्का लगाने से दीवार थोड़े गिर जाता है। तो आपको वो चीज़ पढ़ना है जो पेपर में आपके आता है, ठीक है। अब ये तो वर्गीकरण ये हो गया। दूसरा वर्गीकरण देखते हैं कि तथ्यात्मक और बोधात्मक। तथ्यात्मक का मतलब होता है फैक्चुअल और बोधात्मक का मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल। तो यूपीएससी के सवाल ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, और उनको हिंदी में कहा जाता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों बोधात्मक, ठीक है। तो इनका जो वर्गीकरण है, तथ्यात्मक क्वेश्चन यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 30 से 40% पूछे जाते हैं, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 60 से 70% के आसपास पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको फोकस कहाँ पे करना है, प्रौद्योगिकी पे फोकस करना है। आपको फोकस कहाँ करना है, उसके कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पर फोकस करना है। ऐसे ही तो समझा जाता है। मैं आपको कोच कैसे हूँ, मैं ऐसे देख सकता हूँ। हमेशा विजन ही होता है, कलाकार का विजन होता है कि वो पत्थर में मूर्ति देखता है, नॉर्मल आदमी को पत्थर दिखता है। तो यही करना आपको, जैसे मैं ये चीज़ों को समझ रहा हूँ, जैसे डेटा निकाल रहा हूँ, ऐसे आपको एनालिसिस करना है। उसके बाद देखिएगा आपका रिजल्ट कितना बेहतर आता है, ठीक है। ये हो गया एक एनालिसिस। इसके अलावा पारंपरिक और समसामयिक। पारंपरिक का मतलब ट्रेडिशनल क्वेश्चन, यानी कि जो पहले से आ रहे हैं, यानी कि उसमें कुछ नए डेवलपमेंट की बात नहीं, जैसे न्यूटन का तृतीय नियम जो है, गति विषय का तृतीय नियम, उससे कोई सवाल पूछ लिया, ट्रेडिशनल सवाल होता है। या यूँ कहें कि ऐसे सवाल जिनको यूपीएससी बार बार पूछ लेती है, थोड़ा सा बदल करके, क्योंकि यूपीएससी में कॉपी टाइप का कोई चीज़ होता नहीं कि जो पहले आया था वो दोबारा से आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, कॉन्सेप्ट बेस दूसरा क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप ट्रेडिशनल क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है। तो उनका संख्या कितना होता है, 20 से 30%, ठीक है। लेकिन समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स बेस्ड जो साइंस के क्वेश्चन हैं, वो 70 से 80% पूछी जाती है, यानी कि यहीं से सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये है ट्रेंड एनालिसिस। कुल मिलाकर के 8 से 15 प्रश्न के बीच आते हैं, और ये है उनका वर्गीकरण। तो आपको फोकस कहाँ करना है, फोकस ये क्या होगा, टेक्नोलॉजी पे फोकस होगा, कॉन्सेप्ट पे फोकस होगा, और फोकस होगा करंट अफेयर्स पे। तो इन तीनों की तिकड़ी आपको इन 8 से 15 प्रश्नों में से 12-13 सही करवा सकती है। हमारी पूरी की पूरी तैयारी इसी पर आधारित होगी। ऐसा नहीं है कि हम सामान्य विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान को छोड़ देंगे, नहीं, उसको भी पढ़ेंगे, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सवाल आते हैं वहाँ से। लेकिन अगर एक जगह से 12 सवाल आ रहा है, एक जगह से 3 सवाल आ रहा है, फोकस किस पे करना चाहिए, 12 वाले पे करना चाहिए। आपको ज़्यादा क्वेश्चन बनाने हैं ना, आपको कोई प्यार तो है नहीं कि भौतिक विज्ञान से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, मैं इसको छोड़ ही नहीं सकता, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो आपको वो चीज़ पकड़ना है जहाँ से सवाल ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, पूरा बेहतरीन एनालिसिस वहाँ भी करेंगे, क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करेंगे, कितने जो है किस वर्ष के पेपर में कितने प्रश्न आए हैं, और उसके बाद में हमारी पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होगी वो देखेंगे अगले वीडियो में। जो नए यूजर्स हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग क्लास चलेगी, बेहतरीन पढ़ाई करेंगे, और कोई फीस नहीं लगनी है, बस सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और झमाझम पढ़ते जाइए, कोई फीस वगैरह नहीं लेना है। तो कुल मिला करके फ्रॉड व्रॉड जैसे कोई केस हो ही नहीं सकता, ठीक है। बहुत सारे लोग बना रहे हैं जूते, तो आपको बनना नहीं है, सिंपली उंगली यूपीएससी के साथ जुड़ जाइए, नोट्स बनाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ आपके पास हो जाएगा, ठीक है। और जम के पढ़ाई करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।